जिस पेंशन का इंतजार करोड़ों बुजुर्ग कई वर्षों से कर रहे हैं, जिस 4,500 प्लस डीए और 11 साल के एरियर की उम्मीद बार बार जगाई गई, उस पर फिर अनिश्चितता की धुंध छा गई है। होली की छुट्टियों का हवाला देकर फाइलों को आगे बढ़ा दिया गया और जिन घरों में इस महीने दवाइयों, राशन और जरूरी खर्चों के लिए उम्मीद की लौ जल रही थी, वहां फिर चिंता का सन्नाटा फैल गया। सवाल सीधा है, क्या सरकारी कैलेंडर बुजुर्गों की जरूरतों से बड़ा है? क्या त्योहार का बहाना उस जिम्मेदारी से बच सकता है जो वर्षों की सेवा के बाद पेंशनर्स के हक में बनती है? आज हर EPS 95 पेंशनर के मन में यही प्रश्न है कि आखिर निर्णय कब होगा, स्पष्ट आदेश कब जारी होगा और बैंक खातों में वह संदेश कब आएगा जिसका इंतजार मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाकर किया जा रहा है। कई बैठकों में आश्वासन दिए गए, डेडलाइन तय हुई, चर्चा हुई कि 1 मार्च तक स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अब बात फिर आगे खिसक गई। जब उद्योग जगत से जुड़े बड़े फैसले होते हैं तो प्रक्रिया तेज हो जाती है, लेकिन जब बात बुजुर्गों की न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन की आती है तो फाइलों की चाल धीमी क्यों पड़ जाती है? कमांडर अशोक रावत द्वारा रखी गई मांगें कोई असंभव अपेक्षा नहीं है। यह उन लोगों की आवाज है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगाई, जिन्होंने कारखानों, दफ्तरों और संस्थानों में दशकों तक काम किया और अब बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं। बैठकों में रखी गई फाइलों और तथ्यों का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि पारदर्शिता की मांग करना है। यदि 2015 से 2026 तक के भुगतान, फंड के उपयोग और देरी के कारणों पर स्पष्ट जानकारी दी जाए तो भ्रम और आक्रोश दोनों कम हो सकते हैं। सरकार से प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही अपेक्षा है कि वे पेंशनर्स की पीड़ा को समझें और संबंधित मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दें कि EPS 95 के तहत लंबित मुद्दों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो। यह किसी राजनीतिक लाभ या हानि का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। जब करोड़ों बुजुर्ग अपने जीवन की संध्या में आर्थिक असुरक्षा महसूस करते हैं तो यह पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। होली जैसे त्योहार रंग और खुशी के प्रतीक हैं, लेकिन जिन घरों में दवाइयों की पर्ची और किराने की सूची चिंता का कारण बनी हुई है, वहां रंग फीके पड़ जाते हैं। पेंशन केवल एक राशि नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का आधार है। 17,500 प्लस डीए की मांग इसलिए उठी क्योंकि मौजूदा राशि से महंगाई के द्वार में गुजारा कठिन हो चुका है। गैस सिलेंडर, बिजली बिल, दवाइयां, किराया, सबकी कीमत बढ़ी है तो पेंशन क्यों स्थिर रहे? यह समय भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का है। किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था से केवल मुद्दे की गंभीरता कम होती है। अगर आवाज उठानी है तो संविधान के दायरे में, कानूनी और लोकतांत्रिक माध्यमों से, झापन, शांतिपूर्ण धरना, प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, सोशल मीडिया के जरिए तथ्य साझा करना और अदालतों में पैरवी, ये सभी रास्ते प्रभावी हो सकते हैं। जब एकजुट होकर संयम के साथ बात रखी जाती है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। हर पेंशनर आज यह जानना चाहता है कि अगली स्पष्ट तिथि क्या है। क्या सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी? क्या भुगतान की समय रेखा सार्वजनिक की जाएगी? क्या देरी के कारणों का लिखित स्पष्टीकरण दिया जाएगा? पारदर्शिता ही विश्वास बहाल कर सकती है। यदि 7,500 प्लस डीए और 11 साल के एरियर पर ठोस निर्णय लिया गया है तो उसे सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए। यदि प्रक्रिया में अड़चन है तो उसका समाधान बताकर नई समय सीमा घोषित की जाए। यह भी सच है कि वर्षों की प्रतीक्षा ने धैर्य को कमजोर किया है, लेकिन धैर्य और दृढ़ता साथ साथ चल सकते हैं। भावनाओं की तीव्रता समझ में आती है, क्योंकि यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रश्न है। जब बार बार तारीख बदलती है तो भरोसा डगमगाता है। इसलिए अब आवश्यकता है कि सरकार और प्रशासन स्पष्ट संवाद स्थापित करें। हर बैठक का संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक किया जाए ताकि अफवाहों को जगह न मिले। आज जरूरत है एक सकारात्मक, मजबूत और संगठित अभियान की। अपने अधिकार के लिए खड़े होना गलत नहीं, लेकिन तरीका ऐसा हो जो समाज का समर्थन जुटाए। यदि आप भी मानते हैं कि EPS 95 पेंशनर्स को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, तो अपनी आवाज को तथ्यों के साथ रखें। इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सदस्यता इस अभियान को मजबूत बनाती है। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि समर्थन का संकेत है। साथ ही
यदि आपको लगता है कि बुजुर्गों की आवाज बुलंद होनी चाहिए तो इस प्रयास को लाइक के जरिए समर्थन दें। आपका एक लाइक ये संदेश देता है कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। लाइक करके आप यह दिखाते हैं कि पेंशनर्स की चिंता केवल उनकी नहीं, पूरे समाज की है। आगे भी ऐसे विषयों पर चर्चा जारी रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जो लोग अभी जुड़े हैं वे भी सुनिश्चित करें कि नोटिफिकेशन ऑन हो ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। आने वाले दिनों में क्या होगा ये सरकार के निर्णय पर निर्भर है, लेकिन इतना तय है कि EPS 95 पेंशनर्स अब स्पष्ट जवाब चाहते हैं। तब 500+ DA और 11 साल के एरियर का मुद्दा केवल कागजों में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई तकनीकी या कानूनी बाधा है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। यदि बजट का प्रश्न है तो उसका समाधान बताया जाए। समाधान की दिशा में उठाया गया हर कदम विश्वास बढ़ाएगा। याद रखिए, संगठित और शांतिपूर्ण आवाज सबसे प्रभावी होती है। जब बुजुर्ग अपने अधिकार के लिए खड़े होते हैं तो वह समाज को आईना दिखाते हैं कि विकास केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान से मापा जाता है। इसलिए संयम बनाए रखें लेकिन दृढ़ रहें। अपने प्रतिनिधियों से मिलें, लिखित ज्ञापन दें और हर मंच पर तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। यदि आप इस अभियान का हिस्सा हैं तो इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुद्दा मजबूत होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचे। आपका समर्थन ही इस आवाज को स्थिर और निरंतर बनाए रखेगा। वीडियो को लाइक करें ताकि यह चर्चा व्यापक स्तर तक जाए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन लाखों पेंशनर्स के हौसले को मजबूत कर सकता है। आज जरूरत है स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध निर्णय की। यदि 500+ DA का निर्णय लिया जाता है तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत का संदेश होगा। यदि एरियर पर स्पष्टता आती है तो वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होगी। सरकार के लिए भी यह अवसर है कि वह दिखाए कि बुजुर्गों का सम्मान केवल भाषणों तक सीमित नहीं बल्कि नीति और कार्रवाई में भी दिखता है। आइए हम सब मिलकर एक सकारात्मक और जिम्मेदार अभियान चलाएं। अपनी बात मजबूती से रखें लेकिन कानून और व्यवस्था का सम्मान करते हुए। EPS 95 पेंशनर्स का मुद्दा तब तक उठता रहेगा जब तक न्यायपूर्ण समाधान नहीं मिलता। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें और इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। वीडियो को लाइक करके समर्थन दीजिए ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे। अंततः निर्णय लेने वालों को यह समझना होगा कि बुजुर्गों की उम्मीदों से बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। 7500+ DA और लंबित एरियर पर ठोस कदम ही विश्वास बहाल करेंगे। जब तक स्पष्ट आदेश और भुगतान नहीं होता तब तक सवाल उठते रहेंगे, लेकिन हमारा रास्ता शांतिपूर्ण, संवैधानिक और संगठित रहेगा। आप सभी से आग्रह है, एकजुट रहें, जागरूक रहें और अपनी आवाज जिम्मेदारी से उठाते रहें। सब्सक्राइब करके इस मुहिम का हिस्सा बनें, लाइक करके समर्थन दें और जानकारी को आगे बढ़ाएं। यही सामूहिक प्रयास बदलाव की दिशा तय करेगा। धन्यवाद।